क्या आपका कौन सा चैनल है? पुलिस वाला विराट वसुंधरा। ये पत्रकार है आप जी। आपका जी कौन सा चैनल है? इंडिया रिपब्लिक। सवाल ही पूछती है। कल भी पत्रकारिता सवाल ही पूछा करती थी। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा दिखाएंगे, और जब कहीं पर आम जनता को दिक्कत होगी तो जैसे आप भी जनता के सेवक हैं तो कहीं ना कहीं हम भी जनता के ही सेवक हैं। कहते हैं सबका कर्जा चुकाया जा सकता है, पर पेट का कर्जा किस बात का विधायक जी? जिस गरीब जनता को आपने 1 रुपए किलो अनाज दे दिया, उसी जनता के टैक्स से ये सारी चीजें आती भी हैं। ये देश की जनता चाहे गरीब हो चाहे अमीर, एक टूथपेस्ट भी खरीदने जाती है दुकान पर तब भी यह टैक्स पेड करती है। सरकार की लाइन थी और उसका इस खबर से भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा ताल्लुकात है। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे बताऊंगा कि ताल्लुकात कैसे है, लेकिन वह लाइन एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि भारत में पत्रकारिता का स्वर्ण युग कभी नहीं था, लेकिन आज के दौर की तरह का भस्म युग भी नहीं था जिसमें पत्रकारिता पैसे की हर अच्छी बात को आप लोग भी दिन भर से लगे रहे, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया रिपब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मऊगंज का रुख कर रहे हैं और मऊगंज चलने से पहले आपको बता दें कि कल से मऊगंज में जो चर्चाओं का बाजार है वह काफ़ी गर्म है। दरअसल मामला विधायक जी से जुड़ा हुआ है, जो स्थानीय विधायक हैं और इस वक्त भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं, जिनका नाम प्रदीप पटेल है। कल उन्होंने चलते चलते कुछ ऐसा कह डाला जो जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया और अब वो जनता को हजम भी नहीं हो रहा है कि विधायक जी आखिर ऐसा क्यों कह सकते हैं और विधायक ने आखिर ऐसा क्यों कहा। जो मंचों पे खड़े होकर इस वक्त भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, उन्होंने पत्रकारों के सवाल से मुंह क्यों मोड़ लिया। शायद कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा और शायद कुछ लोग अभी इस वीडियो से अनजान होंगे। तो आइए पहले इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ था। उसके बाद में हम लोग आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। वीडियो अंत तक आप लोग देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह भी सामने निकल कर आने वाली हैं। सर आज कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सड़क, बिजली, पानी की यहाँ पर समस्याएं हैं। क्या आपका कौन सा चैनल है? पुलिस वाला विराट वसुंधरा। ये पत्रकार है आप जी। आपका जी कौन सा चैनल है? इंडिया रिपब्लिक। पता करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर पत्रकारों ने जो सवाल पूछे थे वह 2 सवाल थे। एक तो आज के कार्यक्रम के बारे में हमें बता दीजिए, और जो दूसरा और मुख्य सवाल था वह स्थानीय मुद्दों को लेकर था कि विधायक जी यहाँ पर कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जनता की, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। अगर बात की जाए तो दोनों ही सवाल जायज़ थे और स्थानीय मुद्दों को लेकर ही एक पत्रकार इन सब चीज़ों के बारे में पूछता है और सारी चीज़ें जो होती हैं वो पत्रकार का जो काम है वह उसको करना होता है, और जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है वह तो जनप्रतिनिधि करते ही करते हैं। खैर, इस खबर को जारी रखेंगे। इसके बीच ही हम आपको एक और खबर दे दें, और वह खबर यह है कि जो एनडीटीवी के जो वरिष्ठ पत्रकार एक थे रवीश कुमार जी, उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा क्यों दिया, लगभग आप में से सभी लोग इस बात को भी जानते होंगे कि कारण क्या रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर के बीच में इस खबर का क्या मतलब। तो जी हाँ, मतलब है। यह वह रवीश कुमार हैं जिनको कई सारे जो अवार्ड थे उनसे सम्मानित किया गया, यहाँ तक कि मैग्सेसे अवार्ड है उससे भी इनको सम्मानित किया गया और एक सम्मानित पत्रकारों में से गिने जाते थे। लेकिन इन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा देकर अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जहाँ पर इन्होंने कहा कि अब मैं आपसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मिल पाऊँगा। और शॉर्टकट में आपको बता दें कि इस वक्त रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा वह भी आपको बताते हैं। एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भारत में पत्रकारिता का स्वर्ण युग कभी नहीं था, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था जिसमें पत्रकारिता पैसे की हर अच्छी बात भस्म की जा रही हो। मीडिया की मौजूदा स्थिति उसकी आलोचना करते हुए कहा कि गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहूँगा क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं रह सकते। एनडीटीवी में 26-27 साल गुजारे हैं, कई यादें हैं एनडीटीवी में जो अब किस्से सुनाने के काम आएंगी।
अब यहाँ पर रवीश कुमार ने जो एक शब्द कहा था, जो एक लाइन कही, वह बहुत ही गहरी लाइन थी और उसका इस खबर से भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा ताल्लुकात है। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे बताऊंगा कि ताल्लुकात कैसे है, लेकिन वह लाइन एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि भारत में पत्रकारिता का स्वर्ण युग कभी नहीं था, लेकिन आज के दौर की तरह का भस्म युग भी नहीं था जिसमें पत्रकारिता पेशे की हर अच्छी बात को भस्म किया जाता हो। जी हाँ दोस्तों, यह कहते हुए उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। और क्यों दिया यह बात आप लोग बखूबी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप गूगल के माध्यम से इस बात को सर्च कर लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इस वक्त। तो सीधा पॉइंट पर आ रहे हैं कि ऐसा उन्होंने जो कहा वह चीज़ें वहाँ पर थीं। और कहीं ना कहीं आज पत्रकारिता का दौर देखा जाए तो पत्रकारिता का दौर ही सिर्फ इतना बचा है कि अगर आप किसी से कुछ तीखे सवाल पूछ लेते हैं, कुछ मुद्दों के सवाल पूछ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं विधायक जी की तरह गुस्सा आना एक जायज़ और आम बात हो जाती है। अब आइए दोस्तों, अगले स्लाइड का रुख करते हैं और उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यह पहला वीडियो है जो कुछ दिनों पहले इंडिया रिपब्लिक के द्वारा ही कवर किया गया था और इसमें खास मेहमान जो थे वो हमारे मऊगंज विधायक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल जी से एक खास बातचीत हुई थी स्थानीय मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर। और उन्होंने लगभग जो चैनल को समय दिया था वो 6 से 7 मिनट का वह समय था जो इन्होंने अपने कार्यालय में पहुंच कर दिया था। इसमें उन्होंने तमाम बातें कही थी जिसको हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया भी था। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो भी है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें पटेल भी हैं, उसमें गुप्ता भी हैं। स्पष्ट देखिए, सबको लेकर के इतना बढ़िया तालमेल की टिकट कि मुझे लगता है कि हम हर सीट जीतेंगे। किस विचारधारा के साथ इस चुनाव को आप एक ही विकास हमने विकास किया है इस मऊगंज नगर में। आपने देखा 4 लाइन का, देखिए 6 मिनट के वीडियो में आप देख सकते हैं एक तरफ विधायक प्रदीप पटेल जी बैठे, एक तरफ हमारे पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। और जो कल की घटना हुई है उस वीडियो में विधायक जी ने इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि मैं आपको नहीं जानता या मैं आपको चेक करा लूँगा। क्या सीधे सवाल पूछना ही एक पत्रकार का कर्तव्य है? क्या वह जनता के हित में जनता के सवालों को नहीं पूछ सकता? या आप यह समझते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि नहीं हैं? विधायक जी, इस पर आपको भी सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि अगर उन्होंने जनता की बात पूछी थी तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको जवाब देना बनता था। और इतना ही नहीं मित्रों, इससे पहले भी विधायक जी से कई बार मीडिया कर्मियों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी हमेशा बच कर निकल जाते। अब क्यों यह जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि चुनाव बहुत ही नज़दीक है और इस वक्त जो विकास कार्य हैं वह भी काफ़ी पिछड़ चुके हैं। जी हाँ, एक 2 मिनट का वीडियो है विधायक जी का। अगली स्लाइड में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इनकी हम लोगों ने कई सारी कवरेज की और पिछले जितने सालों से वहाँ पर संस्था काम कर रही है, जो पत्रकार बंधु काम कर रहे हैं, इनके अच्छे कार्यों को भी वो हमेशा दिखाते हो, चाहे वो अस्पताल में धरना प्रदर्शन को लेकर हो, चाहे वो शराब का मुद्दा हो, जहाँ पर इन्होंने इंडिया रिपब्लिक को विशेष रूप से जो है धन्यवाद भी कहा था। वह वीडियो भी आपको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको सबसे पहले वह वीडियो दिखाते हैं जहां पर विधायक जी ने जब मऊगंज में एक शराब की दुकान को बंद कराना था, तमाम जनता इकट्ठा थी। उस समय शायद मुझे याद है कि कुछ चुनाव वगैरह भी चल रहे थे या होने वाले थे। तो उस वक्त की यह बात है जब हमारे चैनल ने और जो तमाम स्थानीय चैनल हैं उन्होंने इनको पूरी तरीके से लाइमलाइट में लाया था, उनको पूरी मीडिया कवरेज दी थी। और तब हमारे विधायक जी ने विशेष रूप से इंडिया रिपब्लिक का धन्यवाद कहा था। आइए पहले आपको वह वीडियो दिखाते हैं। अगली स्लाइड लग चुकी हूँ और इसमें आप यह जान पाएंगे जो विधायक जी ने बात कही थी हमारे त्रिपाठी की, आपका क्या नाम है और आपके चैनल का क्या नाम है। आज 4 महीने पहले की यह वीडियो है जब विधायक जी विदेशी शराब की दुकान को बंद कराने के लिए धरने पर बैठे हुए थे और उस समय शायद चुनाव भी चल रहे थे। मीडिया ने इनको भरसक प्रयास किया था, पूरी कवरेज की थी और इनको दिखाया था, और जिसके एवज में इन्होंने इंडिया रिपब्लिक को विशेष रूप से धन्यवाद भी दिया था। ये सबसे पहले वह वीडियो प्ले करते हैं। आप लोग भी दिन भर से लगे रहे, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया रिपब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी न्यूज चैनल है सबका बहुत दूसरी जगह रखवाएं इसको। आप लोग भी दिन भर से लगे रहे, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया रिपब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया रिपब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों विधायक जी, एक सवाल तो जनता भी इस वक्त आपसे पूछ रही होगी कि उस समय इंडिया रिपब्लिक का धन्यवाद क्यों था, क्योंकि आपका झंडा ऊंचा करना था, और आज इंडिया रिपब्लिक का धन्यवाद क्यों नहीं, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर सवाल पूछ दिया।
क्या समझते हैं विधायक जी? राजनीति और पत्रकारिता में फर्क नहीं पता आपको? हम पत्रकार हैं, स्थानीय मुद्दों को उठाना हमारी मजबूरी ही नहीं, हमारा यह उद्देश्य रहता है और हमारा यह कर्म है। जैसे आप अपने कर्म को बखूबी करते हो, जनसभाएं होती हैं, उनके माध्यम से आप अपनी उपलब्धियां गिनाते हो, हम भी अपना कर्म ही करते हैं। आप अच्छा काम करते हो तो अच्छा काम दिखाएंगे, लेकिन अगर आप कहीं पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है, तो उन मुद्दों पर सवाल पूछना भी इसी जनता का हक बनता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप 4 महीने पहले इतना तामझाम बना के जब वहाँ पर बैठे हुए थे और मीडिया ने कवरेज किया था, तो आपने इंडिया रिपब्लिक का विशेष रूप से धन्यवाद कर दिया था, विराट वसुंधरा का विशेष रूप से धन्यवाद कर दिया था, मऊगंज न्यूज़ का विशेष रूप से धन्यवाद कर दिया था। और आज आप जानते नहीं, इस लाखों की जनता को जो आपके विधानसभा क्षेत्र में रहती है, इसको आप कैसे पहचान पाते होंगे जब एक पत्रकार को, एक प्रतिष्ठित चैनल को, जिसको मऊगंज का एक बच्चा जानता है, आप उसको नहीं जानते, तो आप कैसे ये जनता के एक एक चेहरे को याद रख पाते होंगे? ये देखिए दोस्तों, विधायक प्रदीप पटेल जी बैठे धरने पर। मऊगंज सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक जी बैठे धरने पर। खूब धरने पर बैठा गया सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर, और खूब हमने आपकी कवरेज को भी दिखाया। लेकिन आज भी विधायक जी आपको बता दें कि वहाँ की व्यवस्थाएं बदली नहीं हैं और आज तक आप वहाँ पर दोबारा पहुँचे भी नहीं हैं। चलिए अगला देखिए। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने मतदान स्थल पहुँचकर किया मतदान। सिंगल माइक से हमारे देखिए त्रिपाठी जी विधायक जी के पड़ोस में ही खड़े हैं और अच्छा काम कर रहे थे, तो हम भी दिखाया करते थे। और आज भी जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हम लोग विधिवत दिखाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी मन में टीस क्यों, इतना जहर क्यों? आखिर क्या आप मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते? क्या सिर्फ जनसभाएं करके ही आप जनता को समझा देंगे? वह वीडियो भी अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। अब देखिए तीसरा देखिए। स्वास्थ्य मेले में 1350 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। वाह विधायक जी। मऊगंज की जनता को मिला नया सिविल अस्पताल। विधायक मऊगंज के हाथों हुआ नए भवन का पूजन। वाह विधायक जी। विधायक मऊगंज ने परशुराम जयंती पर घर घर जाकर प्रबुद्ध जनों से की मुलाकात। वाह विधायक जी। चुनावी चर्चा में आज के खास मेहमान हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल, विधायक मऊगंज। जी हाँ, यह तमाम कवरेज आप ही की थी विधायक जी, हम ही ने की थी और आज भी करते हैं। आपकी अच्छी योजनाओं को दिखाया भी जाता है, लेकिन क्या अगर आपसे विकास पर सवाल पूछ लेंगे तो आप पहचानने से इनकार कर देंगे? कल या मऊगंज की जनता भी आपसे विकास पर ही सवाल पूछेगी कि विधायक जी क्या कुछ विकास हुआ, तो आप क्या बताएंगे? आपके लिए विकास के लिए बताने को आपके पास है क्या? चलिए दोस्तों, वह वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं जहां पर विधायक जी 2 मिनट के लगभग वीडियो है वह, जहां पर उन्होंने उपलब्धियां गिनाई थी। उसके बाद में इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यह वीडियो भी मऊगंज के आसपास की ही किसी जनसभा का है। यहाँ पर विधायक जी ने लगभग 3 मिनट के वीडियो में सारी उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन वह उपलब्धियां माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थीं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की थीं। इस पूरे वीडियो में एक शब्द भी इन्होंने अपनी उपलब्धि का नहीं गिनाया। आइए अब आप वीडियो सुनाते हैं पहले आपको। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब जब तक जीऊंगा तो गरीब की सेवा करूंगा, गरीब का कल्याण करूंगा, गरीब के लिए काम करूंगा। कहते हैं सबका कर्जा चुकाया जा सकता है, पर पेट का कर्जा नहीं। हम एक तो कहानी बता रहे हैं। कहते हैं सबका कर्जा चुकाया जा सकता है पर पेट का नहीं। वाह विधायक जी, पूरे 3 मिनट के वीडियो में आपने एक शब्द भी अपने विकास का नहीं बोला। शिवराज जी के किए हुए विकास और मोदी जी के विकास को क्या खूब आपने गिनाया। सामने वाली जनता भी आपको बहुत ध्यान से सुन रही होगी, लेकिन पेट का कर्जा किस बात का विधायक जी? जिस गरीब जनता को आपने 1 रुपए किलो अनाज दे दिया, उसी जनता के टैक्स से ये सारी चीजें आती भी हैं। ये देश की जनता चाहे गरीब हो चाहे अमीर, एक टूथपेस्ट भी खरीदने जाती है दुकान पर, तब भी यह टैक्स पेड करती है, सरकार को टैक्स देती है। गरीब आदमी जब पीछे अपनी दुकान को लाद कर मोटरसाइकिल से अपनी बाजार तक जाता है और वहाँ पर दुकान लगाता है, तो उन कपड़ों का टैक्स से लेकर आपके पेट्रोल तक का टैक्स, जो 100 रुपये से भी ऊपर जा रहा है, उसका भी टैक्स जनता ही देती है। किस बात का कर्ज? क्या कर्ज याद दिलाकर आप वोट मांगना चाहते हैं जनता से? जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं जनता अब आपको समझने लगी है और आपकी तिलमिलाहट की जो वजह है वह भी यही है कहीं ना कहीं। वरना
एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और एक विधायक जो बहुमत से जीता हो बाहर से आकर, उसके लिए ऐसे शब्द पत्रकारों से प्रयोग करना मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक जायज़ है। मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आपके चैनल का नाम क्या है, जांच करा लेंगे। किस चीज़ की जांच कराएंगे? क्या आपके खिलाफ ऐसा हम लोगों ने बोल दिया जिसकी आप जांच कराएंगे? क्या अगर हमने सवाल पूछे हैं तो पत्रकारिता को आप बंधन में तो नहीं बांध सकते ना। सरकारें आई गई, कांग्रेस की भी सरकार थी, भाजपा की भी है, कल किसी और की आएगी। या दौर है, समय है साहब, बदलता रहता है। पत्रकारिता कल भी वहाँ थी, आज भी वहाँ थी। आज भी पत्रकारिता सवाल ही पूछती है, कल भी पत्रकारिता सवाल ही पूछा करती थी। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा दिखाएंगे, और जब कहीं पर आम जनता को दिक्कत होगी तो जैसे आप भी जनता के सेवक हैं तो कहीं ना कहीं हम भी जनता के ही सेवक हैं विधायक जी। खैर, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, और अब हमारी मुलाकातें होती रहेंगी विधायक जी। आपके अच्छे कामों को भी हम बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे, और आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो उसको भी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको भी बढ़ चढ़ कर ही दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस मुद्दे पर आना चाहिए और अपनी बात भी रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों कल के नए वीडियो में।